चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर की जनता के लिए छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुल 21 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 12 से लेकर 16 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी और कारण ये बताया जा रहा है कि साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का जो काम है वो पूरा करना है। इसको लेकर इतनी बड़ी संख्या में कुल 21 ट्रेन कैंसिल कर दिए गए हैं। 12 से 16 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ा झटका है ये, खासतौर से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और जनता जो है परेशान हो रही है। हमारे साथ सहयोगी कुलभूषण बने हुए। कुलभूषण, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पहले ट्रैक्स के नाम पर, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर और अब साइडिंग कनेक्टिविटी या ऑटो सिग्नलिंग के नाम पर लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, तो क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? क्या एक कह सकते हैं कि जनता को एक बड़ी परेशानी में डाल दिया गया रेलवे की इन कार्रवाइयों के चलते? छत्तीसगढ़ में ये 15 से 16 महीनों के भीतर कुछ 25,000 करीब जो ट्रेनें हैं वो अब तक कैंसिल की जा चुकी है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कितनी अधिक मात्रा में जो ट्रेनें हैं वो लगातार रद्द हो रही हैं। लेकिन इस बात पे क्योंकि भाजपा जो है वो अलग अलग कारण यहाँ पर बताती है, सरकार अलग अलग कारण बताती है, कभी ट्रैक के नाम पर, कभी स्टेशन के नाम पर, कभी रिकवरी, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसको भाजपा यहाँ पर देती है। और जब भी उनसे ये पूछा जाता है तो एक जेन्युइन कारण है और ये नियम के अनुसार हो रहा है, इस तरह से अलग बातें करके वहां पर बातों को जो है वो घुमा देती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत बड़ी एक गलती है, क्योंकि जब जो मालगाड़ियां हैं जब उनको वहां पर इजाजत मिल जा रही है, जब मालगाड़ियां वहां से गुजर जा रही है, तो जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको रद्द करने का क्या मतलब होता है? अगर रोका ही जाना है तो मालगाड़ियों को वहां पर रोका जाना था। पैसेंजर जो ट्रेनें हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है उन ट्रेनों को वहां पर जाने की परमिशन देनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर यह देखा जा रहा है कि मालगाड़ियों को वहां पर परमिशन मिल रही है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको वहां पर रोका जा रहा है। एक बार फिर 12 से 16 जुलाई तक करीब 21 ट्रेनें जो हैं वो वहां पर रद्द कर दी जा रही हैं। 12 से 16 जुलाई लोगों को जिन जगहों पर वो जो बुकिंग कराए होंगे उन जगहों के लिए दिक्कत होती है। और यही नहीं, जब उनको रिकवरी के लिए होता है, जो टिकट वो कराया रहता है, उनके जो पैसे वापसी के लिए होते हैं उसमें भी उनके लिए काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ खास जो फैसिलिटी है वो रेलवे विभाग द्वारा वहां पर नहीं की जाती है। तो यकीनन तौर पर अगर इससे किसी को कुछ नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ जनता का है। और सरकार जो है वो सिर्फ बहाने कर रही है कि क्या कारण है, अलग अलग कारण वो बता रहे हैं ट्रेन रुकने के, लेकिन कोई पुख्ता, कोई नए और इसका कोई सलूशन वहां पे सरकार जो है वो नहीं निकाल पा रही है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है, न सिर्फ जनता की आवाजाही के लिए पर उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से 21 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं 12 से लेकर 16 जुलाई के बीच। अब ट्रेनें रद्द होने से जिन आम जनता ने बुकिंग कराई थी अब वो अपने गंतव्य पर नहीं जा पाएंगे और कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन ये जाहिर तौर पर रेलवे के लिए भी एक चिंता का विषय होना चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप ट्रेनें रद्द करेंगे तो आम लोग कितने परेशान हो रहे हैं ये जाहिर तौर पर देखने मिलता है। और ख़ासतौर से जब मानसून का सीज़न हो, सड़कों की हालत वैसे ही ख़राब रहती है, ऐसे में ट्रेन जो एक बेहतर विकल्प होता है, लेकिन इन सब के बीच भी हम देख रहे हैं कि ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं।